देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हैदर, दुआ, बाहर जाओ। दादी अम्मी, मैं अम्मी के साथ रुक जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने मुमताज से कहा है वो बड़ी के साथ रहेगी। क्या हुआ अम्मी? ये क्या तमाशा लगा रखा है बड़ी तुमने? पिछले 22 सालों से तुमने उस राज को अपने सीने में दबा के रखा है। कितना मजबूत समझती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम तो मोम की गुड़िया निकली। अरे उस गजल को सामने देखते ही पिघलने लगी तुम। अपने आप को संभालो बड़ी, अगर वो राज गजल को पता चल गया ना तो इस घर की बर्बादी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अम्मी, इसका मतलब गुलनाज आंटी सही बोल रही थी। ये सब लोग मुझसे मेरी अम्मी की मौत का राज छुपा रहे हैं। खुदा खैर करे। मुझे क्या शौक है बाजी के सामने भूत प्रेत और साय की बातें निकालने का। मुझे भी तो उनकी फिक्र है, वरना मैं क्यों पूरे घर में लोबान लेकर घूमती फिरती। कहीं ऐसा ना हो कि उस साय की वजह से बाजी पागल हो जाए। बस खबरदार, मेरी अम्मी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कहा आपने। जो मन में आ रहा है आप कहती जा रही हैं। आपको कितनी फिक्र है मेरी अम्मी की ये हम सब जानते हैं। डरे हुए को और डरा रही है। अम्मी कमरे से सुन रही होंगी तो परेशान होंगी। कोई दुश्मनी ना होते हुए भी आपने तो सब कुछ छीन लिया मुझसे। एक बच्चे से उसके बाप का साया, एक बच्चे की अम्मी के चेहरे पे उसकी हंसी, सब कुछ तो ले लिया आपने, कुछ और बाकी है अभी। आप लोगों को तो शायद कोई अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जब मैं स्कूल में जाता था ना ओपन हाउस में, तो बच्चों के साथ जब उनके माँ बाप को दिखता था तो क्या फीलिंग थी आप लोगों को मालूम? क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मेरी अम्मी खड़ी रहती थी और कोई नहीं। खुदा का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझ में इतनी हिम्मत थी कि अपने बाप का साया ना होते हुए भी मैंने गुजारा कर लिया, लेकिन मेरी अम्मी के बगैर मैं नहीं जी सकता। तो प्लीज मेरी अम्मी को बख्श दीजिए। वैसे भी वो परेशान है और परेशान मत कीजिए उन्हें। अपनी छोटी अम्मी पे ऐसे तोहमतें लगाना तुम्हारा हक नहीं बनता है इधर। छोटी बड़ी तो सिर्फ गलतियां होती हैं, मां तो सिर्फ एक होती है। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है गुलनाज के इस घर में रहने से, तो ऐसे लेके निकल जाता हूं इस घर से बाहर। चले जाते हैं। आप कब तक चलते जाएंगे राजा? अम्मी के कमरे से चले गए, अम्मी के अरमानों से चले गए, मेरे और कायनात के बचपन से निकल गया। अब कहां जाना चाहते? घर छोड़ के चले जाना चाहते हैं आप? कहां जाना चाहते हैं आप?
कभी आपने ये कहा है कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ डट के यहीं खड़ा रहूंगा? कभी कहा है आपने कि हैदर, खुदा खैर करे। इतनी जिल्लत मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी राहत साहब, नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। इस घर में सबको तकलीफ होती है ना मेरे यहाँ रहने से, तो ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ उस घर से, खुद चली जाती हूँ मैं। आप खुश रहिए अपनी पहली बीवी और अपने बच्चों के साथ, मैं चली तो जाओ। जा सकती हो? नहीं ना, इसलिए धमकियां वो दिया करो जो पूरी कर सको। अरे तुम्हें मिलता क्या है बाप बेटे के बीच में लड़ाई लगवाकर हर बार? कभी कभी लगता है तुमसे निकाह करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अपने ही घर में आग लगाकर इतनी खुशी मिल रही है आपको? अपने ही जनाजे में शामिल होना तो एक शैतान की फितरत होती है। खुदा खैर करे। और अपने हमदर्द को ना पहचानना बेवकूफों की फितरत होती है। सोच के देखो, बाजी के दिल में डर पैदा करके मुझे क्या मिलेगा? ये सब तो मैं इसलिए कर रही हूं ताकि डरने के बाद बाजी खुद अपने मुंह से वो सारा राज तुम्हारे सामने खोल दे। पर तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें थोड़ी ना देखना है। तुम्हारी आंखों पर तो हैदर के प्यार की पट्टी बंधी है। हैदर, आप क्या बोल रही हैं? खुदा खैर करे। उड़ती चिड़िया के पर गिरने की आदत है मेरी, सब जानती हूं मैं। चलो चलो मेरे साथ। हैदर, हैदर मेरी बात तो सुनिए। हैदर, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? हम हैं ना अम्मी के साथ, और खामखा इतना गुस्सा करने का क्या फायदा? खामखा बात बात पर गुस्सा करना मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन इन लोगों ने जानने की कोशिश की कि इतना गुस्सा मुझे आता क्यों है। अरे जब एक बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया जाता है या उसका खिलौना टूट जाता है, उसकी क्या हालत होती है? खाना पीना बंद कर देता है, वो दीवार पे सर पटक सकता है अपना, इतना गुस्सा आता है एक बच्चे को। और अगर उसी बच्चे से उसका बचपन छीन लिया जाए या उस बच्चे का दिल तोड़ दिया जाए तो उसका क्या हश्र होगा? कितना गुस्सा आता होगा उस बच्चे को। सोचा है कभी? नहीं ना। अरे बारिशों में बच्चे कागज की नाव बना के पानी में बहाया करते हैं, खेला करते हैं उससे। जिस बच्चे ने बारिशों के मौसम में सिर्फ अपनी अम्मी के आंखों में आंसू बरसते देखे हो, कितना गुस्सा भरा होगा उसके अंदर। जिस बच्चे ने अपने बाप के कंधे में खेने की उम्र में ही इतनी जिम्मेदारी ली, अपने कंधे पे जिम्मेदारी लिया हो, उसमें कितना गुस्सा भरा होगा बुआ, अंदाजा है तुम्हें? मैं समझ सकती हूँ हैदर, बचपन की चोटें आज भी आपके जहन में ताजा हैं। नहीं दुआ, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जिस पौधे को जड़ से अलग किया जाता है ना, वो मुरझा ही जाता है। एक बच्चे के लिए अपने बाप से दूर होना भी
जड़ से अलग होने के बराबर ही है। और ये सब उस औरत की वजह से हुआ था। जिस वक्त से उसने इस घर में हमारे कदम रखे, मेरे अब्बू मुझसे दूर हो गए। तुम्हें तो पता है ना कि रोहन को क्रिकेट खेलने का कितना शौक है, कितना दीवाना है उसके पीछे। लेकिन मैं तो क्रिकेट देखता भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मेरी यादें ताजा हो जाती हैं। बाकी बच्चों की तरह मैं गोगली फेंककर अपने अब्बू को आउट करने की कोशिश किया करता था। हर संडे सुबह से शाम तक हम क्रिकेट खेला करते थे। जब बचपन ही नहीं रहा तो उस खेल को देखने का भी क्या फायदा है ना। हमी और कायनात की फिक्र में रातों रात में कैसे बड़ा हो गया मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं। तो कहते रोहन की अम्मी से कि मेरा बचपन मुझे लौटा दे। मैं कसम खा के कहता हूं दुआ, आज के बाद मैं किसी पे गुस्सा नहीं होगा, किसी पे भी नहीं। जो गुस्सा रोहन की अम्मी पे निकाला जाना चाहिए वो अक्सर राहत साहब पे निकल जाता है। लेकिन गुस्सा भी उनसे ही जताते हैं ना जिन्हें आप अपना मानते हो। हैदर, आपके अपने आपके प्यार के साथ साथ आपके गुस्से को भी समझते हैं। अब आप ये सब सोचना बंद कीजिए। बाजी, ये प्रिंटर के लिए जो कागज मंगाए थे ना, वो डिलीवरी वाला अभी दे गया है। ये प्रिंटिंग पेपर से तुम्हें क्या काम है? वो बस खत्म हो गए थे तो मंगवा लिए। अच्छा ठीक है, मैं स्टोर के लिए निकलता हूँ। जी। और हाँ, थैंक यू। अम्मी का ख्याल रखना। जी, आप फिक्र मत कीजिए। आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि अम्मी के डर की वजह कौन है। गुलनाज नहीं, इस घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं ही ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राहत साहब? ऐसा क्या हो गया अचानक? अचानक मुझे ये समझ आ गया ही ना कि रिश्ते निभाने में कितना नाकाम रहा मैं। ना एक अच्छे शौहर का
ना एक अच्छे बाप का रिश्ता निभा पाया। आज मैंने हैदर की आंखों में जो दर्द देखा है, उसके आंसू सिर्फ इल्जामों से भरे हुए थे मेरे लिए। शादीशुदा होते हुए किसी और से मोहब्बत करना सिर्फ गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है हीना, जो मुझसे हुआ है। ये 2 शादियां करके मैंने अपने पूरे खानदान को आग में झोंक दिया हीना। मुझे माफ कर दो हीना। अब जो हो गया सो हो गया। अब रूहान, गुलनाज और नूर भी मेरा खानदान है, मेरी जिम्मेदारी है। मगर ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम, हैदर और कायनात, मेरी जिम्मेदारी पहले है। और अब मैं इस जिम्मेदारी को निभाने से चूकूंगा नहीं। काश मैंने हैदर के गुस्से में छुपा हुआ दर्द पहले देख लिया होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। और अब मैं अपने बेटे हैदर के साथ अपना रिश्ता सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। काश उस वक्त मैं ये समझ पाता कि तो निकाह की इजाजत मजहब तो देता है, मगर किसी भी आदमी का दिल या हैसियत इतनी बड़ी नहीं होती कि वो 2 रिश्तों को अच्छे से संभाल पाए। अरे भाई, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हो गई मोहब्बत एक शादीशुदा आदमी से तो हो गई। मजहब तो वैसे भी मर्दों को 2 शादियां करने की इजाजत तो देता है ना बेटा। कह दो हैदर से कि वो दूसरा निकाह कर ले तुमसे। ये सब आप क्या कह रही हैं आंटी? ये निकाह विकाह की बातों तक कहाँ पहुंच गई आप? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब पक्का मोहब्बत तुम्हें तो हैदर से है नहीं, है ना? कह दिया ना, नहीं है मोहब्बत। लिख कर दूं क्या? खुदा खैर करे। इसका मतलब हाँ, शुक्र है कि तुम दुश्मनों की टीम वाली नहीं निकली। वैसे मैं सोच ही रही थी कि तुम जैसी समझदार लड़की कैसे उस दुआ के पल्लू से बंधे रहने वाले उस बेवकूफ आदमी के प्यार में पड़ ही कैसे गई। अरे बात बात पर तो गुस्सा करता रहता है वो, तेवर दिखाता रहता है। पता नहीं क्या सोचता है वो अपने आप को। खैर करे, काश उस हैदर का कारोबार चलता ही नहीं। अरे सड़कों पर धूल मिट्टी चाटता रहता ना, तब जाके उसे उसकी औकात पता चलती। अरे एक नजर बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं उस आदमी को। काश मैं तो यही दुआ कर रही थी कि उस भूकंप में मर मुरा जाता ना तो अच्छा होता। मैं तो अब भी दुआ करती हूँ कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो हैदर दुआ को लेकर इस घर से चला जाए। हैदर को बद्दुआ दूंगी, उसे घर से बाहर निकालूंगी। छूकर तो दिखाओ हैदर को।
मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। जानबूझ कर तुम्हें उकसाने के लिए बोल रही थी। गजल बेटा छोड़ो इसे, लग जाएगा। खुदा खैर करे। आप ठीक तो है ना? तो आखिर तीर निशाने पर लग ही गया। बेटा यही तो कबूल करवाना चाहती थी मैं तुमसे। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या? नहीं I'm sorry, I'm really sorry आंटी। क्या हो गया? ये वो सारी गलती ना मेरी है। मुझे हैदर का ख्याल अपने दिल में लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूं? आप प्लीज किसी को मत बताइएगा। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं दुआ और हैदर की जिंदगी में नहीं आऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, तो फिर जो गलत हो रहा है हो जाने दो। छीन लेने दो इन लोगों को तुमसे तुम्हारा हक। मतलब अब सब कुछ मैं ही पता लगा कर बताओ तुम्हें। तुम भी तो मेहनत करो। गजल बेटा आओ बैठो यहाँ। आओ बैठ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो गजल, इतना तो तुम जान ही चुकी हो कि हीना और ये बाकी के घर वाले कोई ऐसा राज जानते हैं जो दुआ तुम्हारे सामने आने नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि वो राज तुम्हारी अम्मी की मौत के बारे में है। सबसे पहले तुम्हें हीना से वो राज निकलवाना पड़ेगा। हैदर को पाने के लिए बेटा तुम्हें पूरी सच्चाई तो जान लेनी होगी।